नमस्कार, मैं एम के वर्ष मैं डीन पॉलिंग मेरिट में HOD सिविल इंजीनियरिंग। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो दरअसल एक पिन जॉइंट की बीम है और उसमें एक मोमेंट काम कर रहा है और उस पर हम किस तरह से बेंडोवर CFO डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। तो आइए चलिए दोस्तों बोर्ड पे चलते हैं, फिर समझाता हूँ कि कितनी आसानी से ये आप पिन जॉइंट का बीम है तो उस पर किस तरह से हम बेंडोवर डायग्राम जो है ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से CFO डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे चलता हूँ। तो इसमें यहाँ पर लिख दिया है पिन जॉइंट बीम और इसका हम क्या निकालना चाह रहे हैं, दिस इज BMD एंड SFT। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि BMD और SFT डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कब, जब उसके बीच में एक मोमेंट आ रहा है, लोड के बजाय उस पर एक मोमेंट आ रहा है। तो देखो किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज करें एक बीम है हमारी इस तरह से यहाँ पर, और ये पॉइंट हमारा A और ये पॉइंट B, और इसकी लंबाई सपोज करें कितनी हमारी, से हमने 5 मीटर मान ली है। ओके, इसमें यहाँ से 2 मीटर पर ये पॉइंट हमारा है C और इस पर एक इस तरह का क्लॉकवाइज एक मोमेंट आ रहा है, आघूर्ण आ रहा है। उसका मान हमारा कितना है, सपोज 10 kN मीटर का आ रहा है। सो दैट पॉइंट इज C, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी हो गई हमारी, 3 मीटर है। ठीक है, तो कभी भी हम इसमें जब रिएक्शन निकालते हैं तो RA बराबर RB, इसमें क्या होगा हमारा RA बराबर RB, और ये कितना होगा, जितना ही मोमेंट आ रहा है यानी कि 10 kN मीटर का जो मोमेंट आ रहा है डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी 5 मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा, इट इज़ 2 kN। ठीक, अब ये जो 2 kN का जो लोड है इससे हमें एक क्या होना चाहिए, एक बैलेंस कपल हो जाना चाहिए ताकि ये इस मोमेंट को जो क्लॉकवाइज आ रहा है उसको बैलेंस कर दे। तो यहाँ पर देखेंगे मोमेंट कैसा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन इस तरह से, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो हमारा कपल बन रहा है ये कपल इस मोमेंट को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, दिस इज RB, इसका मान कितना है हमारा, दिस इज 2 kN, और ये मान क्या है हमारा, दिस इज RA, और इसका मान क्या होगा, दिस इज 2 kN। ठीक, तो रिएक्शन हमारी क्या आ गई, 2 kN, इसमें डाउनवर्ड इसमें अपवर्ड, तो इससे ये हमारा कपल बन जाएगा। अब देखिए कहीं मोमेंट निकालना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे है, अगर हम निकालें MB यानी कि हमने मोमेंट निकाला एट B पर, तो मोमेंट एट B पर क्या होगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्टेंस 0। अगर यहाँ पर मोमेंट निकालें हम C पॉइंट पर, MC पॉइंट पर निकालें तो C पॉइंट पर मोमेंट कितना होगा, दिस इज RB इंटू डिस्टेंस 3, तो RB इंटू 3, तो RB का मान कितना है 2 इंटू 3, इट इज हाउ मच 6 kN मीटर, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर हम इसके हम लेफ्ट साइड में लेकर चलें तो मोमेंट का मान MC का मान कितना होगा, इट इज हाउ मच, दिस इज माइनस RA इंटू डिस्टेंस, दिस वन इज, और डिस्टेंस कितनी है हमारी, दिस इज 2 मीटर, तो माइनस इट इज RA कितना है हमारा 2 kN एंड दिस वन इज ऑल्सो 2, तो इट इज व्हाट, दिस इज माइनस 4 kN मीटर। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्लॉकवाइज और ये दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इसका डायग्राम जो आप खींचेंगे देखो इस तरह से, बहुत आसान है। यहाँ पर इसको बिल्कुल इस तरह से सीधी लाइन खींचें, यहाँ पर मोमेंट आपका 0, और यहाँ पर जो मोमेंट है इस C पॉइंट पर ये कितना है हमारा, दिस इज, ये कैसे जा रहा है हमारा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है, तो दिस इज 2 इंटू 3, इट इज 6, तो यहाँ से आप 6 रखें, दिस वन इज हाउ मच 6 kN मीटर, यहाँ पर ये 6 kN मीटर पॉजिटिव आया, इसको आप इससे मिला दीजिएगा सीधी लाइन से। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोमेंट काम कर रहा है देखो 6 kN ऊपर आ गया, और ये मोमेंट कैसा काम कर रहा है, क्लॉकवाइज नीचे की ओर काम कर रहा है 10, तो यहाँ से जो 10 का ये मोमेंट जो आ रहा है ये नीचे लेंगे आएंगे तो कितना आएगा नीचे 6, तो ये है 4 और नीचे आ जाएगा, तो दिस वन हाउ मच 4 kN मीटर, और ये हमारा क्या है 6 kN मीटर ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इधर भी, तो इसका मान कितना आ रहा है, दिस इज RA यानी कि 2 इंटू 2, सो दैट इज -4, तो -4 हमने इससे इसको मिला दिया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ये इसका BMD डायग्राम ड्रॉ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट आ रहा है वो 10 का आ रहा है। तो इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट हमारा A
एंड दिस वन इज बी, और ये पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज पॉइंट इज सी। तो ये यहाँ पर ये इसका BMD डायग्राम यहाँ पर आसानी से ड्रॉ हो गया है। तो कुछ भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें हम सीधे RA/RB का मान निकाल सकते हैं, और इसमें इस तरह का कपल बनना चाहिए जो उस पॉइंट पर आने वाले आगमन को बैलेंस कर दे। तो ये इसमें माइनस और ये इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज BMD, ठीक है। अब शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? SFD के लिए हमारा क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन कितनी है, 2 Kn की है। तो इस लाइन को आप इस तरह से नीचे खींच लें पहले, यहाँ पर इस तरह से, और फिर एक लाइन बिल्कुल सीधी खींचें। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस वन इज A, दिस वन इज B। रिएक्शन हम करते क्या है कि B पॉइंट पर रिएक्शन कितनी है, RB, ऊपर की ओर कितना है हमारा 2 किलोन्यूटन। तो यहाँ से 2 किलोन्यूटन बिल्कुल ऊपर चलें स्केल पर, तो दिस इज हाउ मच, 2 Kn। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो बिल्कुल आप सीधे आ जाएं इस तरह से, और इस पॉइंट पर आ गए। यहाँ पर लोड नीचे की ओर 2 Kn है, तो इस पॉइंट से नीचे की ओर आ जाएं, तो दिस इज 2 Kn, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज SFD, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, एंड दिस इज SFD। तो कभी भी आप देखेंगे कि पिन जॉइंट के जो बीम है और उस पर अगर कपल आ रहा है या सपोज करें कोई मोमेंट आ रहा है, तो आप उसका बेंडोमेट्र और CFO डायग्राम बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, और फिर किसी तरह कोई कमेंट है तो हमें बहुत जल्दी पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक